आज हम भारत की अब स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। भारत की स्थिति है वो दो दृष्टिकोणों से हम समझेंगे। एक है विश्व में भारत की स्थिति और दूसरी महाद्वीप में भारत की स्थिति। पहले हम देखते हैं विश्व में भारत की स्थिति है वो किस तरह की है। तो विश्व में भारत की स्थिति है उसको हम दो तरीके से समझेंगे, एक अक्षांशीय दृष्टि से और दूसरी देशांतरीय दृष्टि से। इससे पहले हम देखते हैं कि अक्षांश व देशांतर क्या होते हैं। तो हम देखते हैं ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच 0 डिग्री भूमध्य रेखा या इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। 0 डिग्री से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। कि अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं उत्तर और दक्षिण में, और इनका महत्व है दूरी ज्ञात करने के काम में आती है। दो अक्षांशों के मध्य औसत दूरी होती है 111 किलोमीटर, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक पहुंचने में 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। अब टोटल अक्षांश अपने होते हैं यहाँ 0 डिग्री से लेकर ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री होते हैं। तो कुल अक्षांश हो गए 90 180 हो गए, प्लस एक 0 डिग्री वाला हो गया, तो टोटल अक्षांश हो गए 181। अब अक्षांश रेखाएं हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं हैं ये ध्रुवों पर 90 डिग्री हैं और उत्तरी ध्रुव में है, और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर कोई रेखा नहीं है, यहाँ सिर्फ एक बिंदु है, कोई रेखा नहीं खींची गई है। इसलिए 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये, तो ये दो रेखाएं हैं, इनमें से घटा देंगे 181 में से तो 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। तो अक्षांशों के बारे में हमसे पूछे कि अक्षांश कितने होते हैं, तो अक्षांश होते हैं 181 और अक्षांश रेखाएं होती है 179। अब हम देखते हैं देशांतर। देशांतर क्या होते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा जो पूर्व और पश्चिम की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है वो कहलाती है देशांतर रेखाएं, और देशांतर रेखाएं होती हैं 360 होती है। देशांतर रेखाओं का महत्व है समय ज्ञात करना, कि देशांतर रेखाओं की सहायता से समय ज्ञात किया जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। तो ये हुआ अक्षांश और देशांतर। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति है वो विश्व में किस तरह से है, तो हम मानचित्र की सहायता से देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये अपने यहाँ से है 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं। तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और यहाँ ऊपर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा है, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यानी भारत को दो भागों में बांटती है। और नीचे 23.5 डिग्री है मकर रेखा। अब ये तो हो गया अक्षांश, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है यहाँ पर। तो भारत है वो भूमध्य रेखा से ऊपर है, यानी ऊपर है
तो उत्तर दिशा में है, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अब देशांतरीय दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर है, जो यहाँ से ये जा रही है, ये 0 डिग्री देशांतर, इधर वाला भाग है वो पूर्वी देशांतर हो गया और इधर वाला हो गया पश्चिमी देशांतर। तो भारत की स्थिति है वो किधर है, पूर्व की तरफ है। तो विश्व में भारत की स्थिति है वो किस तरह की हो गई, उत्तर पूर्व हो गई। किधर ये उत्तर में है, 0 डिग्री उत्तर में है और इधर 0 डिग्री पूर्व में है। तो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। अब राजस्थान की विश्व में स्थिति पूछे तो राजस्थान है वो भारत के इधर पश्चिम में स्थित होता है। यदि विश्व में राजस्थान की स्थिति पूछे तो वो भी उत्तर पूर्व में ही है। लेकिन जब भारत में राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो वो क्या है, भारत है वो उत्तर पश्चिम में स्थित, राजस्थान है वो भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित होगा। यदि विश्व में भारत और राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पूर्व है और भारत में राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम स्थित हो जाएगी। तो ये था भारत की विश्व में स्थिति है। अब हम देखते हैं भारत के सीमांत बिंदु। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है वो किस तरह से है। इससे पहले हम देखते हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु है वो है भारत का इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर से होकर जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, कि भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट है, ये विषुवत रेखा है उससे 876 किलोमीटर दूर है। इधर हम देखते हैं भारत का पश्चिमतम बिंदु है गोहर माता या गुहार माता जो गुजरात में स्थित है और इधर पूर्वतम बिंदु है वो है भारत का कीबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम देखेंगे इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो विश्व के मानचित्र में हमने देखा भारत की अवस्थिति कि भारत है वो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो यहाँ से भारत है वो उत्तर की तरफ है, तो उत्तर की तरफ है तो भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा। यहाँ पर ये भारत जा रहा है 8 डिग्री 4 उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और यहाँ से ऊपर जा रहा है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अब हम देशांतरीय विस्तार देखते हैं भारत का। तो ये देशांतर है, देशांतर से इधर आएगा, ये 0 डिग्री देशांतर है और भारत की स्थिति है वो है 67 डिग्री से 97 डिग्री 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कि इधर से नीचे से 8 डिग्री जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा क्योंकि विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री यहाँ से ऊपर बढ़ती जाती है। और इधर है देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार है वो भी इधर पश्चिम से शुरू होते होते पूर्व की तरफ ही बढ़ता जाता है क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इधर जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी। अब भारत का जो मानक समय है वो माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और विश्व का मानक समय है वो 0 डिग्री देशांतर है जो इंग्लैंड लंदन से होकर के गुजरता ग्रीनविच शहर से। और भारत का मानक समय अपने अपने देश का मानक समय होता है, एक मानक रेखा होती है और भारत की वो मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के बीचों बीच स्थित उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर
इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। और जो प्रधान या अम्योत्तर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, उससे भारत का समय है वो 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ये 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री देशांतर तक पार करेंगे तो 5.5 घंटा समय लगेगा। इसलिए भारत का समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे चलता है। अब हम देखते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, कि भारत के किन किन देशों की सीमाएं लगती है। तो सबसे पहले इधर उत्तर की तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इधर चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत के साथ किस देश की लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पीओके से जो लगती है अफगानिस्तान की, वो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है अफगानिस्तान। अब भारत की जलीय सीमा है जो श्रीलंका से लगती है। तो ये हुआ भारत की अवस्थिति के बारे में। अब हम देखते हैं कि भारत की अवस्थिति है वो भारत है विश्व मानचित्र में उत्तर पूर्व में स्थित है। अब भारत के सीमांत बिंदु हम देखते हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु हम देखेंगे तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है वो विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। इंदिरा पॉइंट है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। अब है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, केप कोमोरिन जो तमिलनाडु में स्थित है। 2004 में सुनामी आने के कारण ये जलमग्न हो गया था। तो ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो कन्याकुमारी, केप कोमोरिन जो तमिलनाडु में स्थित है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। अब भारत का पश्चिमतम बिंदु है गौर माता या गुहार मोती जो गुजरात में स्थित है। और भारत का पूर्वतम बिंदु है किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम देखते हैं कि भारत का विस्तार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार है वो कितना है। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कि हमने मानचित्र में भी हमने देखा था कि कर्क रेखा जो इधर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए जाती है। तो ये थी कर्क रेखा। अब हम देखते हैं भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये स्थित है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी में। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब 0 डिग्री ग्रीनविच से भारत का समय है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। अब हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ थी, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अब हम देखते हैं कि भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है दूसरा और पहला स्थान आता है चीन का। अब स्थलीय सीमा देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित शामिल करें तो टोटल आती है 7,516.6 किलोमीटर। अब हम देखते हैं भारत के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। सबसे बड़ी भारत के साथ सीमा लगती है बांग्लादेश की 4,096.7 किलोमीटर और बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। कि बांग्लादेश और त्रिपुरा दोनों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश के बाद भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाला देश है चीन, 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। उसके बाद पाकिस्तान की लगती है 3323 किलोमीटर और भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित रेखा है रेड क्लिफ रेखा। कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पंजाब और उनको बांटने के लिए सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में, इसलिए इसको रेड क्लिफ नाम दे दिया। उसके बाद नेपाल की 1751 किलोमीटर, म्यांमार की 1643 किलोमीटर, भूटान की 699 और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश है अफगानिस्तान, जिसकी 106 किलोमीटर सीमा लगती है। तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश, जो 4,096.7 किलोमीटर सीमा लगती है और सबसे छोटी सीमा रेखा है वो अफगानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर।